हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और उनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अल्ट्रा वेजिटो की लास्ट वीडियो में ग्रैंड प्रिस्ट अल्ट्रा वेजिटो की हाफ बॉडी को इरेज कर देता है, लेकिन तभी अल्ट्रा वेजिटो की बॉडी फिर से रीजनरेट होने लग जाती है, लेकिन वो इस बार पिंक कलर की ना होके ग्रीन और सिल्वर कलर की होती है। लगता है कि तुम्हारी बॉडी में एक से ज्यादा डीमंस की पावर है। रीफॉर्म होने के बाद अल्ट्रा वेजिटो स्माइल करते हुए कहता है, मेरे अंदर कोई एक ऐसा है जिसकी रीजनरेशन एबिलिटी को तुम कभी भी नहीं रोक पाओगे, और उसका नाम है सेल। मैंने तुमसे कहा तुम जितनी बार मर्जी वापिस आ जाओ, हमारी पावर का गैप कभी भी पूरा नहीं होगा वेजिटो। अगर ऐसा है तो मुझे उस गैप को काट देना चाहिए। इतना कहते ही वेजिटो अपने गॉड किलर ब्लेड को बना लेता है। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट भी अपनी एनर्जी बॉल को चार्ज कर लेता है। डाई और वेजिटो एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही उनके अटैक आपस में क्लैश करते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वाओ ग्रीन! ये देख के ओमनी किंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फाइट में वेजिटो अपने बड़े डीमन हाथ को बाहर निकालता है और डाई को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डाई अपने एंजल विंग्स से उस हाथ को काट देता है। हाथ के कटने से वेजिटो और लूसिफ दोनों को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और वेजिटो गुस्से में बोलता है, मैं चाहे जो भी कर लूं, वो मुझसे एक स्टेप आगे ही रहता है। आखिर ये सब कब खत्म होगा? तुम्हें क्या लगता है वो मेरा भाई है? तभी लूसिफ वेजिटो के अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब खत्म हो जाएगा जब तुम मेरी रियल पावर का यूज करोगे। क्या तुम अब मजाक करना बंद करोगे? डाई की पावर बिल्कुल मेरे सेम लेवल पे हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा, किसे पता है। अगर तुम्हें जीतना है तो अपने छोटे से दिमाग में इस बात को बैठा लो कि तुम मेरे बिना नहीं जीत सकते। क्या मुझे क्या करना चाहिए? अब एक्टिंग करना बंद करो वेजिटो, और जल्दी से अपने हाथ को रीजनरेट करो। मुझे पता है कि तुम अपने हाथ को अभी भी रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब जब तुम अपने हाथ को रीजनरेट करते हो, उससे तुम्हारी काफी एनर्जी चली जाती है। वो टाइम आने ही वाला है जब तुम पूरी तरह टूट जाओगे मेरे प्यारे वेजिटो। नहीं, मैं अब कोई रीजनरेट नहीं करने वाला, लेकिन उससे भी बेहतर चीज करूंगा। ध्यान से देखना ज़ेनो। ये देख के डाई हैरानी में बोलता है, वो क्यों अपने हाथ को रीजनरेट नहीं कर रहा? तभी वेजिटो गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाने लग जाता है और अपने दूसरे हाथ को भी काट देता है। वेजिटो का डीमन हाथ जमीन पे गिर जाता है, जिसे देख के वेजिटो बोलता है, अब ध्यान से देखना जोकर, मैं तो इससे थक गया। तभी वेजिटो के हाथ से वो ब्लैक डीमन वेजिटो की चेस्ट पे चला जाता है और वेजिटो का राइट हैंड पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। वेजिटो का दूसरा हाथ जो कि पूरी तरह से नॉर्मल था, वो पूरी तरह से डीमन में बदल जाता है और गॉड किलर की तीसरी आंख पूरी तरह रेड हो जाती है। वेजिटो की बॉडी एक खतरनाक ओरे को अनलिश करती है। इसी तरह वेजिटो, मेरी और ताकतों का यूज करो, उस पे बिल्कुल तरस मत खाना। वेजिटो एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके आसपास एक ब्लैक कलर की लाइटनिंग का ओरा घूमने लगता है। हाँ, वेजिटो की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देख के ग्रैंड प्रिस्ट और बैटल ग्राउंड के सारे वॉरियर्स बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। हाँ, तभी वेजिटा के साथ कुछ होता है और वेजिटा के सर में बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वेजिटा की ऐसी हालत को देख के दोनों गोकू बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। तभी सेराफिम गोकू बोलता है, वेजिटा आखिर तुम्हें क्या हुआ? वेजिटा, इसके साथ क्या हो रहा है? क्या ये एक हार्ट वायरस जैसा है? नहीं, ये तो मेरा एक गोल्डन चांस है। बस ऐसे ही मैं इससे सबका बदला ले लूंगा। तभी गॉड गोकू अपने दोनों हाथों को पीछे करके अपने कामेहामेहा अटैक को चार्ज करने लगता है और बोलता है, हक्काई। और इसी तरह गॉड गोकू अपने कामेहामे हक्काई अटैक
डाई को वेजिटा की ओर शूट कर देता है। वेजिटा अभी भी दर्द में होता है और वेजिटा बोलता है, मुझे क्या हो रहा है, मैं इस दर्द को नहीं रोक पा रहा। सेराफिम गोकू वेजिटा की ऐसी हालत को देख के बोलता है, वेजिटा वहाँ से हट जाओ। हाँ, तभी गोकू के पीछे जीटी आ जाता है और वो एक जबरदस्त पंच गोकू को मारता है। इस पंच की वजह से गोकू सीधा जाके जमीन से टकराता है। जैसे ही गोकू जमीन पे गिरता है, हम देखते हैं वो बीम वेजिटा के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। वेजिटा तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसे देख के गोकू उदास होके बोलता है, नहीं, अटैक खत्म होने के बाद वहाँ पे बस धुआं ही दिखाई दे रहा होता है। वेजिटा, नहीं, तुम नहीं जा सकते, आखिर अब हम क्या करेंगे। हाँ, फिर हम आसमान में ब्लैक विंग्स को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके जमीन पे आके गिरते हैं। ये क्या, इससे गोकू भी बिल्कुल शॉक रह जाता है। इसके बाद हम धूल के अंदर दो लाल आंखों को देखते हैं। धूल के हटते ही हम वेजिटा की न्यू फॉर्म को देखते हैं। वेजिटा अपनी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके सबके सामने खड़ा होता है। उसके सारे बाल रेड कलर के हो जाते हैं एंड वेजिटा के आसपास ब्लैक कलर की लाइटनिंग का ऑरा आ जाता है। वेजिटा की आंखें रेड और ब्लैक कलर की हो जाती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वेजिटा भी अब लूसिफ की पावरों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या गोकू जमीन पे बैठा होता है जो कि वेजिटा को देख के बोलता है, यहाँ पर क्या हुआ वेजिटा, तुम तो पूरी तरह से बदल गए। वो क्या है, ये वो पावर है जो कि गोड्स को खत्म करेगी। अब खेल का अंत शुरू होता है। वेजिटा और गोड किलर दोनों ही अपनी न्यू फॉर्म में गोड्स के सामने खड़े होते हैं। गोड किलर एक स्माइल के साथ वेजिटा को बोलता है, शायद मेरे लूसिफ की पावर को यूज करने से तुम्हें भी इफेक्ट पड़ा है वेजिटा, लेकिन ये इतना भी खराब नहीं है। मैं इसमें कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम हद से ज्यादा सिमिलर हैं वेजिटा। मेरी ट्रू डीमन फॉर्म भी लूसिफ से आई थी। मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही दुकान पे हैं वेजिटो। ये सुन के गोड, गोकू और पृष्ठ दोनों ही शौक के शौक रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे दो लूसिफ हैं, वो एनर्जी वो बिल्कुल एक है। दूसरी तरफ गोड गोकू कंफ्यूजन में बोलता है, वेजिटा मैं ये क्या महसूस कर रहा हूँ। तभी डाई को सब कुछ समझ आने लगता है और डाई बोलता है, वो बेवकूफ, ये डार्कनेस जो कि मैं उसकी बॉडी पे देख पा रहा हूँ, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लूसिफ की ही बॉडी है और वो धीरे धीरे करके बाहर भी आ रही है। लगता है कि वेसल एक्सचेंज स्टार्ट हो चुका है। क्या वो इसे अंदर से करेगा, कैसे और क्यों वो सेन उसे ऐसा करने दे रहा है। क्या उसे ये समझ नहीं आ रहा कि इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। और ज्यादा रो छोटे भाई। ये देख के लूसिफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डाई, तुम्हारा चेहरा डरा हुआ क्यों लग रहा है और तुम पहले की तरह ज्यादा भी नहीं बोल रहे। क्या तुम किसी चीज से डर गए हो? कम ऑन, तुम मुझे बता सकते हो। जो भी बात है तुम अपने बड़े भाई को बता सकते हो। बड़ा भाई, वो बस एक भद्दा मजाक है। बेवकूफ ना समझ मोटल, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम लूसिफ के वापिस आने का टिकिंग बॉम्ब हो। तुम्हारे हाथ पे वो ब्लैक कलर का ओरा, वो कोई फैशन डिजाइन नहीं है। अपनी चेस्ट को भी देखो, वो ब्लैक कलर का पैरासाइट अजीब तरीके से हिल रहा है। वो तुम पे फैल रहा है। बेवकूफ सेयन, तुम अब कभी भी वापिस नहीं आ पाओगे। बिल्कुल 100 साल पहले की तरह। जिसे मैंने खुद हराया था वो होगा मेरा बड़ा भाई लूसिफ, तुम नहीं। नॉनसेंस। वेजिटो अपने आप को देख के बोलता है, ये अजीब तो है, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब कि मैं वापिस नहीं आ सकता। मैंने उस रेड डीमन की पहले भी काफी पावर यूज की है और उसे डीएक्टिवेट करके अपनी बेस फॉर्म में भी गया हूँ। मैं अब भी वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। रुको, मैं तुम्हें वो सब कुछ अभी करके दिखाता हूँ। हाँ नहीं। अचानक वेजिटो को रियलाइज होता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है। वेजिटो के लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी बॉडी बेस फॉर्म में नहीं जा रही होती, जिसे देख के वेजिटो गुस्से में बोलता है,
वो चालाक चूहा लूसिफ, उसे पता था कि ऐसा ही होगा। उसने मुझे बताया कि डाई उसके साथ खेल रहा है, लेकिन असलियत में तो वो मेरे साथ गेम खेल रहा था। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, या तो उसके छोटे भाई के हाथों से मारा जाऊं या फिर उसके बड़े भाई से मदद लूं। इसकी मदद से मैं इस खतरनाक ईवल को रिलीज कर दूंगा, जो कि सारे गॉड से भी ज्यादा बुरा होगा जिनको मैंने मारा। शायद मैं इस मौके को कुछ ज्यादा ही चुनूंगा।